बीच में अभी हवा में बात उड़ रही थी या सच है पता नहीं है कि जो सांसद लोग हैं उनको भी पेंशन मिला जाएगा, ये जरूरी है उनके लिए या नहीं? जब आप विकास की बातें करते हैं तो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। कभी एक बाजार एक देश की बात करते हैं, कोई कुछ करते हैं तो भाई जो सरहद पे बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी का जवान है क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? जो आतंकवादी करार में सीआरपी सीआईएसएफ लड़ रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए? जो असम राइफल्स घने जंगलों में तमाम मुश्किलों में जो पूर्वोत्तर में उल्फा उग्रवादी जैसे लोगों से लड़ रहे नहीं मिलना चाहिए? आप पेंशन लेते हैं उनको पेंशन नहीं है, क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? निश्चित रूप से वो सिपाही सरहद पर जो खड़ा है, जो आतंकियों से लड़ रहा है, भेदभाव का शिकार है और वो कहीं न कहीं देश हित के विरुद्ध जाता है और सही तरह से देश की रक्षा नहीं कर पाता है। आप हमारे पैसे से पूरी मलाई खाते हैं, संसद में गर्म पानी से नहाते हैं, हवाई यात्रा मुफ्त में करते हैं, अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, क्या यही राष्ट्रवाद है? और एक जवान, एक खुलासे की बात करना चाहता हूँ, जो सुकमा में मरे थे सीआरपी के जवान, वो कैसे मरे? उनको जो चिकित्सा नहीं दिया गया, जो उनके हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे होम मिनिस्ट्री में, और उस समय माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, वो दिल्ली में खड़े रहते थे, वो टाइम पे पहुंचा नहीं, जब वो मर गए तब उसके बाद अब एक रांची में खड़ा रहता है। उसी प्रकार पुलवामा में क्या हुआ जानते हैं आप? हम भी उसी रोड से जाया करते थे। मैं पूछता हूँ कि वो चेक पोस्ट क्यों हटाया गया? कौन अधिकारी ने हटाया? किसने ऑर्डर दिया? जब चेक पोस्ट होता गाड़ियों को चेक करने के लिए और सुनियोजित था, जो आज अर्नव मामले में आपने देखा, अर्नव अक्सर कहा करता था कि पूछता है भारत, आज थूकता है भारत, थूकता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पीएमओ से उसकी लीक हुई है, उसने उस आधार पर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अर्नव को गिरफ्तार करेंगे? क्या अर्नव को आप सुरक्षा देंगे? नहीं तो मुझे आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से करूंगा, सुरक्षा बहुत बड़ा मामला देश का होता है, उस आधार पर क्या आप संसद को बर्खास्त करेंगे? 1977 आपातकालीन आपका द्योतक है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज चाहे विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका आज कटघरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूरी भारतीय संसद यहाँ बैठी हुई है, वो लोग पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो भारतीय संसद बैठी हुई है, एक नई इबारत लिखेगी, नया आगाज करेगी। अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। हमने आपको 5 साल की सत्ता दी, हमारे पास कोई रिमोट नहीं है, ऐसे तंत्र का विकसित करना होगा। मैं रिटायर्ड जजों से, बुज्जियों से, पत्रकारों से, डॉक्टरों से सबसे कहूंगा कि सब लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि हम वहां जाने के बाद उनको रिवर्स भी कर सके, तभी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना होगी और हमारे पूर्वजों का सपना साकार होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने सुना है चतुर्वेदी जी का बयान, किस तरह से उन्होंने बताया है पुलवामा के बारे में। सर, 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, सब लोग इसके ऊपर उम्मीद आंखें बिछा के रखे हैं। ये कहाँ तक, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा और कितना संघर्ष कर रहे हैं आप लोग इसके? जी, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले मैं आपकी बातों को बाद में जवाब दूं, लेकिन एक बहुत इस देश को सोचने का दे रहा हूं कि अभी भी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल को पेंशन नहीं है। पुलवामा शहीद में मोदी जी बार बार कहे शहीद, लेकिन वो शहीद नहीं थे, मृतक थे। उनके परिवारों को आज भी पेंशन नहीं मिला। उनको इन जो सरहद पे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी खड़ी रहती है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है। तो हमको तो काहे का 1 रैंक, काहे का पेंशन, जब कुछ है ही नहीं है। तो निश्चित रूप से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी खड़ा हुआ है, और जो बीएसएफ बर्मा, भूटान और जो है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, उनको पेंशन नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की गोली से मरता है, शहीद का दर्जा नहीं है। अभी एक बात बताता हूँ, अभी मोदी जी चंदौली में गए हैं, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उसी संसदीय क्षेत्र से, जो चंदौली के रमेश यादव की मूर्ति का अनावरण कब होगा? और उन्हीं संसदीय क्षेत्र बनारस से अवधेश यादव की मूर्ति का अनावरण कब होगा? क्या यही आपका राष्ट्र प्रेम है?
बात रही वन रैंक वन पेंशन का, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी पे का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ है, उस आधार पे जो वन रैंक पेंशन है, बिल्कुल आज की जरूरत के हिसाब से आर्मी को वन रैंक वन पेंशन मिलना ही चाहिए।